हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टुगेदर फिल्म को। जिस फिल्म की हाइप बाहर के देशों में काफी ज्यादा थी और ऊपर से फिल्म के स्कोर भी अच्छे हैं, जिसके चलते कि आप कह सकते हो कि इस फिल्म को देखने की मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिस पर कहूंगा कि वेपन ने भाई शानदार सा प्रदर्शन कर मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई किया है। लेकिन इस फिल्म पर कॉन्सेप्ट टाइटल के अकॉर्डिंग कपल्स को गोल करता है, जिनके बीच की रिलेशनशिप पर यह फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से बॉडी हॉरर का तड़का डाल करके फोकस करती है। बाकी बाय द वे, डेव और एलिसन रियल लाइफ कपल है, जिन्होंने इस फिल्म की नीड को समझते हुए खुद को प्रोड्यूसर भी बनाया और इस फिल्म की लीड की भागीदारी भी ले ली, ताकि स्क्रीन पर उनकी ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा रियल लगे। जिसके अलावा अब अगर फिल्म की कहानी की क्या ही बात करूं, फिल्म के टाइटल में जो टुगेदर लिखा हुआ है, तो फिल्म भी कुछ उसी तरीके से इन दो कपल्स पर फोकस करती है, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी खासी चल चुकी है, लेकिन अब आगे उन्हें शादी वाला वो स्टेप लेना भी है या नहीं, जिसके बाद जाकर के इनकी जिंदगी में क्या कुछ होगा। और यहाँ पर वो जो मैंने बॉडी हॉरर की बात की है, वो इनके क्लोज आने के बाद सिचुएशन को किस तरीके से बिगाड़ेगी और ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, डेफिनेटली उसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा। जिस पर सेंसर बोर्ड की थोड़ी सी मेहरबानी मुझे समझ आ रही थी कि एक्चुअल में न्यूडिटी के चलते काटी है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने जो इंडिया छोड़ बाहर बैठ करके इस फिल्म को देखा है, उन्हें पता है कि फिल्म के वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या थे। और फिर क्या थोड़े बहुत डिस्कशन के बाद मुझे भी पता चल गया कि सेंसर बोर्ड की मेहरबानी इस फिल्म पर किस तरीके की है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि बॉडी हॉरर के नाम पर मैंने इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, और अब उन सब पर ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फिल्म खरी उतरती भी है या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। बाकी बाय द वे, फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, इसलिए इंग्लिश का ही एक्सपीरियंस मैंने इस फिल्म का थिएटर जाकर के लिया, जो कि अब आप जाना चाहते भी हो या नहीं, वो तो इंट्रो के बाद ही डिस्कस करूंगा, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फिल्म को लेकर के बहुत नहीं बल्कि काफी ही ज्यादा एक्साइटेड था, इसी राज को जानने में कि ये टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट असल में कहां से निकल कर आया है और उसके पीछे की असल मिस्ट्री है क्या। जो कि अगेन कहूंगा कि ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि नियॉन वाले की मूवी है, तो आप समझ ही सकते हो कि स्पून फीडिंग नहीं करेगी। और गेस व्हाट, ये फिल्म बिल्कुल उसी ट्रैक पर जाते हुए अपना वो कमाल दिखाती है। और फिर क्या कहूँ, हम जैसे हॉरर फैंस जो इन फिल्मों को देखते हैं, उसकी तह तक जाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी, और ये फिल्म मुझे वहां तक तो ले जाती है, जिसे देखने के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि आपको उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि फिल्म अगेन कहूंगा, अगर दो कपल्स जो इस फिल्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप इस फिल्म का मेन थीम है। यानी एक हिसाब से आप इस फिल्म को रोमांटिक बॉडी हॉरर या फिर हॉरर भी कह सकते हो, जो कि एक्चुअल में पुरानी चीजें खास करके हिंट दूं तो जूस, हाँ, ग्रीक मैथोलॉजी, इस वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करी है, जो बोलने के बाद भी डेफिनेटली कहूंगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आपको एक्चुअल में बता क्या रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म अपने उस छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर के फिल्म में इन कपल्स की ही रिलेशनशिप पर फोकस करती है। यानी देखा जाए तो फिल्म के बॉडी हॉरर को लेकर के फिल्म का पूरा मजा आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर जाकर के ही मिलेगा, क्योंकि घर बैठ करके अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो हो जाओगे बोर। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की ये फिल्म आपको अगर घर बैठ करके एक्सपीरियंस करना है तो कुछ खास ज्यादा आउटपुट निकाल कर देती ही नहीं। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉडी हॉरर फिल्म में मैं बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन खैर जो भी हो, मेकर्स ने अपना टेक इस फिल्म को काफी यूनिक तरीके से दे करके, जो वो लीगल बैटल में भी फंसे हुए है। जी हाँ, इसी फिल्म के सेम कॉन्सेप्ट पर बेटर हाफ नाम की साल 2023 में भी एक फिल्म बनी थी, जो मूवी पर अवेलेबल है, लेकिन अब आइडियाज उन सबको लेकर के लीगल बैटल है, इसलिए उसे छोड़ करके सीधे फिल्म पर बात करूं तो फिल्म टेक्निकली वेल मेड ही बनाई गई है, जिसमें अच्छा खासा फ्लेवर फिर से कहूंगा कि कोर रिलेशनशिप का है। जिसके अलावा फिल्म की बाकी सारी की सारी चीजें एक साथ मर्ज कर इस सिंपल सी फिल्म को थिएटर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे लिए वन टाइम वॉच वाली ही बनाती है। हालांकि वेपन्स इस मामले में फार बेटर थी, जिसे फिर से दोबारा जाकर के थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस मैं लूंगा। लेकिन ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, अपने कॉन्सेप्ट पर मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी इस 1.5 घंटे की लेंथ के हिसाब से भी थोड़ा बहुत बोर करती है। यानी अब कह सकते हो कि इस फिल्म से मैंने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाई थी, जो कि एक हिसाब से इस फिल्म को देख करके तो थोड़ी सी टूटी है। और ऊपर से अंत भला वाली सिचुएशन में ये फिल्म चीजों को प्रॉपर पैकअप भी नहीं देती। यानी अब कह सकते हो कि ओपन एंडिंग और वहां तक पहुंचने में ये फिल्म रिश्तों को ही सुप्रीम मानती है। इसके अलावा फिल्म में कई सारी क्रीपी मोमेंट्स है, लेकिन फिर से कहूंगा कि एक्सपीरियंस थिएटर का ही बेटर होगा। जिसके अलावा फिल्म में दोनों ही एक्टर्स ने काफी शानदार सी परफॉर्मेंस देते हुए इस फिल्म को कहीं ना कहीं मेरी नजर में बांधे रखा। जिनके अलावा भी फिल्म में 1-2 एक्टर्स नजर आते हैं, और हाँ, वो पड़ोसी, जिसे देख करके ही चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ आ रही थी कि ये फिल्म मेरे लिए कितनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेट भी कहूंगा कि ये फिल्म उस मामले में भी बहुत ज्यादा वीक है, जो कि उन लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी जिन्हें इस फिल्म का असल मायने में कॉन्सेप्ट नहीं पता। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिल्म अब मेरे लिए वो समा नहीं बना पाई, इसलिए मैं आपके भी समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। इसलिए सीधे मुद्दे यानी कि रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन जो इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा रियलिज्म के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके
जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की तो फिल्म में अच्छे खासे ह्यूमर को बहुत ही सही तरीके से बैलेंस बना करके डाला गया है, जिसे ध्यान में रखकर कॉमेडी को मैं वो भी सिचुएशन को याद करते हुए 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें ड्रामा की तो हाँ, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं ये फिल्म ऊपर नीचे तो हो ही जाती है। जिस हिसाब से ड्रामा मेरी नजर में इस फिल्म के लिए 5 में से 3 स्टार का रहेगा। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो जैसे कि मैंने कहा, ये प्रेडिक्टेबल से फिल्म अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मुझे बस ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अंत कहाँ ले जाएगा, लेकिन खैर वो तो ज्यादा सरप्राइज नहीं करता, लेकिन समहाउ उसे ही देखने के लिए सस्पेंस के हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनेगी। जिसके बाद बात की जाए फिल्म की हॉरर फिल्म की तो फिल्म में बॉडी हॉरर जैसे कि मैंने कहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि जिसे सेंसर बोर्ड कैची चला करके काट दे। जिस हिसाब से इन दोनों का ही बैलेंस 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग का रहेगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, यानी उनकी नजर में ये स्ट्रेट अवे B- वाली फिल्म है, जिसे देख करके वो लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा बोर हो गए। और बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स जिस तरीके से इस फिल्म पर अपना प्यार निछावर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि पीछे की कई सारी मिस्ट्रीज उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, और फिर क्या था, घर पर आकर थोड़ी सी उस रिसर्च को सर्च करने के बाद कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और हाँ, एक हिसाब से ये फिल्म भी, लेकिन हम क्रिटिक्स की रेटिंग पर थे तो उनकी नजर में अभी के लिए तो ये फिल्म अच्छा खासा स्टैंड रख रही है, यानी उनकी नजर में रेटिंग A- की है, जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए मैं इस फिल्म को फिर से कहूंगा रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए B+ की कैटेगरी में रखूंगा, जिसका पूरा एक्सपीरियंस और डिटेल बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। बाकी खैर बनेगी आपकी भी राय कि आपने अगर इस फिल्म को थिएटर में जाकर के देखा है तो आपका एक्सपीरियंस और आपके लिए फिल्म क्या मायने रखती है, वो डेफिनेटली कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.